हे वेलकम बैक, आई एम सर फ्रॉम अमृतसर पटना। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन में है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर को प्रॉपर्टीज को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं नंबर लूँगा, जैसे यहाँ पर 7/2 है, ठीक है। तो 7/2 को यानी 7/2 है, यानी 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7/2 है तो 2 से 7 में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, तो 6 आता है। कितने टाइम्स में? तो 3 टाइम्स में। तो यहाँ आएगा 6 और 7 में से 6 गया, 1 यहाँ आया। अब ध्यान दीजिए, 2 से 1 नहीं कटेगा, तो इसको कटाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर डिसमल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 आता है, ठीक है। तो 2 से 10 कट गया, कितने टाइम्स में? तो 5 टाइम्स में। समझ में आया ना, 5 टाइम्स में कट गया, यानी 0 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं। अब ले लेते हैं एक 10/, अब यहाँ पर ले लेते हैं 10/3, ठीक है। 10/3 लेते हैं, तो 10/3 यानी 10 में 3 से डिवाइड करा लेते हैं। थोड़ा सा 10 में 3 से डिवाइड करा लेते हैं। और 3 में 10 से डिवाइड कराएंगे तो कितने में कटेगा? 10 तो कटेगा नहीं, लेकिन 9 कटेगा। 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है 10 से कम। तो यहाँ पर ले लेंगे 3 जा 9। यहाँ पर क्या आया, 1 आया। क्या बचेगा? 10 में से 9 गया, 1। अब ध्यान दीजिए, इसको भी कटाना है, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर डिसमल, यहाँ आ जाएगा 0। 3 से 10 में डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम्स में 9 ही आता है, 10 तो आएगा नहीं। फिर यहाँ पर 10 में से 9 गया, 1 आया। अब ध्यान दीजिए, 3 डिसमल एक बार ले लिए तो हमें 0 लेते रहेंगे। 3 से 3 जा 9, तो यहाँ बच गया 1। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो 1 आ रहा है, हमेशा 1 ही आएगा, यानी 3.3 यहाँ पर 3 आता रहेगा, ठीक है ना। कितना हो कटा लो, पूरे साल पूरे उम्र बीत जाए, लेकिन यह 3 ही आएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 3 का डिसमल क्या आया, 3.33, ठीक है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 का बार, ठीक है। 3.3 का बार, 3 के बाद समझते हैं ना, कि यानी इससे मतलब क्या होता है कि 3 आता रहेगा लास्ट तक। कितना हो दिन तक कटा, में पूरे उम्र बीत जाएगा, लेकिन 3 डिवाइड करते करते थक जाएगा, लेकिन 3 के 3 ही आएगा, दूसरा नंबर आने की चांस ही नहीं है। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3.5 यानी कट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग डिसिमल, यानी टर्मिनेट हो गया। समझ में आया ना, टर्मिनेटिंग डिसिमल टर्मिनेट हो गया, ये तो समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3.33 कट नहीं रहा है, यानी 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, कट नहीं रहा है। 8 कट नहीं रहा है, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए कट गया, ये नहीं कट रहा है, यानी टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10/3 है ना, नहीं ये कट रहा है और 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। समझ में आया ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ गया। तो इस तरह से जितने सारे रेशनल नंबर आपको फाइंड होगा, माने P/Q के फॉर्म में रहेगा, तो ये 2 कंडीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 कंडीशन मिलेगा। ये 2 कंडीशन मिलेगा, यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, हो सकता है कि 1 के बाद 3
यहाँ पर 7 है, ये दोनों नंबर रिपीट हो। क्या हो? दोनों नंबर रिपीट हो, यानी 2 नंबर रिपीट हो सकता है। यहाँ पर 0.379 ये भी रिपीट हो सकता है। क्या हो सकता है? 379, यानी 379 के मतलब समझ रहे हैं ना, रिपीट के मतलब समझ रहे हैं ना। 379, फिर इसके बाद क्या होगा? 379, फिर इसके बाद क्या होगा? 379। इस तरह से भी हो सकता है, 2 नंबर भी रिपीट हो सकता है, 1 नंबर भी रिपीट हो सकता है, लेकिन रिपीट होगा। तो समझिएगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो सब क्या होगा? यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल होगा, न टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है ना, रिपीटिंग डिसिमल होगा। तो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आया ना? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर आप समझिए, रेशनल नंबर में 2 नंबर आपको मिला। क्या मिला? एक टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर मिला आपको? टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। समझ में आना? तो ये है रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। जैसे अभी हम आपको बता दिए कि 3.5 जो है टर्मिनेट हो गया है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डिसिमल। आइए जो है 3.333, ठीक है ना, यानी 33, यानी 3.3 का बार भी कर सकते हैं आप। 3 पॉइंट था बार, यानी रेकरिंग, 3.3 का बार या रेकरिंग। इस तरह से अगर आपको नंबर मिल जाएगा तो जो दोनों कैटेगरी का नंबर है वो सब क्या है? रेशनल नंबर में आएगा। समझ में आया ना? कौन सा नंबर में आएगा? रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होगा। समझ में आया? कैसे समझ में? 3 पर अगर टर्मिनेट हो जाता है वो भी रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर रिपीटिंग होगा, सेम नंबर रिपीट होगा। जैसे 2 भी नंबर रिपीट हो सकता है, 3 भी नंबर रिपीट हो सकता है, लेकिन रिपीट होना चाहिए, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। वो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल होगा। ये सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर होगा। और पहले आप पढ़ चुके हैं P/Q के फॉर्म में जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, बशर्ते P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q = नॉट 0 होना चाहिए। ये तो पढ़ चुके हैं। तो यही ध्यान देना है। आपका रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज था ये कि टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल क्या होते हैं? इरेशनल नंबर को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग इरेशनल नंबर को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रेशनल नंबर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर रेशनल नंबर ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या क्या पहचान है ध्यान दीजिए। एक तो प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट रूट क्यूब के बारे में समझेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मानते हैं कि √4 है, ठीक है, √9 है, √25 है, √16 है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। √4, √9, √25, √16 अगर दे दे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर में नंबर आता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर में होता है। और इम्परफेक्ट में जो नंबर आता है, इम्परफेक्ट में जैसे यहाँ पर हो गया 6, √5, √10, √15 है ना, √22,
ये सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज है परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर का, समझ में है ना, ये ध्यान रखिएगा। परफेक्ट क्यूब जैसे मानते हैं कि 8 ये समझिएगा, अगर क्यूब रूट में रहे, परफेक्ट क्यूब रूट रहे तो रेशनल नंबर कहलाएगा, समझ में आया ना। अब इसमें समझ लेते हैं इरेशनल नंबर में। जैसे यहाँ पर क्यूब 2 आ जाए, क्यूब 7 रहे, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्यूब 5 रहे, क्यूब 22 रहे, क्यूब रूट है सबका, है क्यूब रूट है, क्यूब रूट 36 रहे, क्यूब रूट 35 रहे। तो इस तरह से अगर नंबर मिले तो क्या होगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये समझिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई है, क्या है, पाई है। पाई जब भी होगा इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, पाई इरेशनल नंबर होगा। अब पाई के वैल्यू अगर यहाँ पर लिखते हैं 22/7 तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, समझ में आया ना। 5 इरेशनल नंबर होता है और 22/7 जो होता है पाई का वैल्यू और रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पाई के बारे में हम डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए 22/7 पाई का वैल्यू क्या होता है, रेशनल नंबर। अब पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, आप पूछेगा कि पाई रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, बताइए, तो आप उसको क्या बोलिएगा, इरेशनल नंबर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर स्टेटमेंट है, अब इसको ट्रू फॉल्स करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आइए थोड़ा सा रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर तो आप समझते हैं दुनिया के सारे नंबर है, यानी नंबर सिस्टम पूरा रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है। अब रियल नंबर को लेते हैं। रियल नंबर में क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं रेशनल नंबर, क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर है ना, तो प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सभी, यानी प्रत्येक सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये आपको समझ में आया है ना, कि सभी इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ट्रू हो, क्या हुआ, यह ट्रू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि नंबर लाइन के जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मानते हैं कि नंबर लाइन तो समझते हैं आप, ये हो गई नंबर लाइन। उसके बाद 0 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5, यही ना नंबर लाइन है। तो इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा, इधर -5 हो जाएगा, ये तो होगा। इधर 1 2 3 4 5, ये तो नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि फ्रॉम रूट अंडर एम, सबको एम कर दीजिए, यानी रूट लगा दीजिए, सब पे रूट लगा दीजिए। अब इस पर भी रूट लगा दीजिए, इस पर भी -2 है ना, यहाँ पर -2 पर भी रूट लगा दीजिए, -4 है यहाँ पर, -4 पर भी रूट लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, करे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम रूट अंडर एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा। अब बताइए, यहाँ पर ये सबको तो रूट लगा दिए,
1 को रूट लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर तो हो सकता है। √2 को भी लगाए तो नेचुरल नंबर नहीं सकेगा, डिसिमल में आएगा। √3 को भी रूट अंडर किए हैं, रूट से बाहर करेंगे तो डिसिमल में आएगा, तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 है, रूट अंडर -2 है। अब इसको हम क्या -2 रूट से बाहर हो सकता है? नहीं, तो इसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। क्या है? FALS, ये क्या है आपका? फॉल्स है। समझ में आया ना? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा है क्या यहाँ पर? 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या है रियल नंबर? रियल नंबर तो पूरे नंबर सिस्टम को, रियल नंबर में पूरे नंबर सिस्टम भी आता है, इमेजिनरी नंबर से लेकर हर नंबर, रेशनल, होल नंबर, टोटल नंबर्स क्या आते हैं? रियल नंबर में आता है। अब यहाँ पर कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि रियल नंबर है, एवरी रियल इरेशनल नंबर होता है? नहीं होता है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर भी होता है। क्या होता है? रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है, ठीक है, और इरेशनल नंबर भी होता है। समझ में है ना? तब यहाँ पर क्या करेंगे हम? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। 3rd स्टेटमेंट जो है आपका हुआ फॉल्स। समझ में है ना? इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, अच्छे से समझना था। क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।